हाँ जी राजे, वेलकम है तुहाडा लीनियर प्रोग्रामिंग की क्लास दे विच BSc 2 नॉन मैडिकल ते BA2 मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स आपने इहदा ग्राफिकल मैथड का फस्ट चैप्टर अते सिंपलैक्स मैथड बिग एम मैथड के क्वेश्चन कर लए सीगे। मोस्टली ए सैक्शन अपना ऑल ओवर कंप्लीट है। एक ए सैक्शन दे विचों टॉपिक बाकी बचदा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन जरूर सिलेक्ट ਹੁੰਦਾ हर साल। बहुत ही ईजी ਅਤੇ बहुत ही इंटरस्टिंग ਜਿਹਾ चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ट्रांसपोर्टेशन ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆ BSc ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ट्रांसपोर्टेशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? एक जगह तो दूजी जगह तक समान का आदान प्रदान करना, समान भेजना मंगवाना, इनू आप ट्रांसपोर्टेशन कह दें। हुण अपने मैथमैटिक्स दे विच लीनियर प्रोग्रामिंग दे विच इहनूं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नूं की कहा जांदा, की इहदी नेचर है, की स्कोप है, ठीक है, की इहदियां प्रॉपर्टीज ने, आपां सारा कुछ डिस्कस करांगे। पहलां तां आपां ओवरऑल व्यू जिहा देख लईए कि इस चैप्टर दे विच की कुछ है। सो इस चैप्टर दे विच सब तो पहलां तां की गल है, इंट्रोडक्शन है, मैथमैटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन टैबल्यू आ। ट्रांसपोर्टेशन टैबल्यू का मतलब की आ कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नूं टेबल की फॉर्म दे विच किवें लिखदे आ। आजो भी आजो। सो ट्रांसपोर्टेशन मैथड की, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, मैथमैटिकल फॉर्मूलेशन, उस तो बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशन ने इहदियां। नैक्सट की है कंसैप्ट ऑफ प्रोसीजर फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आ मेनली इस चैप्टर दे विच आ चीज़ आ। BSc 2 इधर ध्यान दो भी, मेनली आ चीज़ आ कंसैप्चुअल प्रोसीजर फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मेनली इत्थे आपां 3 वड्डे मैथड करांगे, जिहड़े करन तो बाद अपना ए सैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हाफ बुक तो ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिहदे विच की है, एक मैथड हैगा नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड। नॉर्थ वैस्ट का मतलब की हो गया, वैस्ट का मतलब हो गया, पहली गल तो आपां जे गल करिए तां आ चीज़ ड्रॉ करांगे। आपां यही लैने हुंदे आ नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट। हुण नॉर्थ वैस्ट किहड़ा हो गया? आ वाला पोर्शन, इहनूं आपां नॉर्थ वैस्ट कहांगे। यही होएगा ना? तुहाडा ध्यान कित्थे है बई? फोन च है, फोन तो बाहर आ जाओ। अपने को नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड, जे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट गिणीए तो आ वाला पोर्शन हो जाऊगा नॉर्थ वैस्ट। इनू मैं शॉर्टकट दे विच बोलांगा टॉप ते लैफ्ट वाला बॉक्स। टॉप ते जाओ, बिल्कुल लैफ्ट ते देखो, टॉप ते जाके लैफ्ट ते देखिया तो उन्होंने की बोलांगे आपां? नॉर्थ वैस्ट। सो ये एक मैथड करांगे नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड। उस तो बाद आ जाऊगा नैक्सट है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मैथड। तीजा मैथड आऊगा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड। मैं लिख के देने नूं तैयार हाँ कि वोगल या लीस्ट कॉस्ट एंट्री चो एक लाजमी क्वेश्चन पेपर जाऊगा। बहुत ही सौखा जिहा चैप्टर, आप 2 दिनों चैप्टर कवरअप कर लांगे। जे एक दिन दे विच करना होवे आपां एक दिन च भी कवरअप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी तो इंटरस्टिंग है, बस अपना ध्यान इधर बना के रखो। उस तो बाद हैगा ऑप्टीमैलिटी टेस्ट। ऑप्टीमैलिटी टेस्ट का मतलब कि आप ऑप्टीमल शब्द नूं ग्राफिकल मैथड तो करते आ रहे हैं, सिंपलैक्स मैथड च भी पढ़िया। ऑप्टीमल का मतलब हुंदा वधिया दे विचों सब तो वधिया, वधिया चीज़ों के विचों सब तो वधिया। जे आप लॉस वाले पासे हाँ तो घट तो घट लॉस कित्थे हो रहा, घट तो घट खर्चा कित्थे हो रहा। जे आप प्रॉफिट वाले पासे हाँ फिर आप बोलांगे वध तो वध प्रॉफिट कित्थे हो रहा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैं तुहानूं ग्रुप्स दे विच सेंड कीता होया, अज कर देना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का अज आपां शुरुआत कर रहे हैं, इनू मैं ग्रुप्स दे विच सेंड कर देना। सो ऑप्टीमैलिटी टेस्ट की जे गल करिए, आप ऑप्टीमैलिटी टेस्ट दे विच आपां गल करांगे कि जिहड़ा मैथड आपां फाइंड आउट करके उहदा सल्यूशन पता कर लिया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, कि वो वाकई अपने एम नूं सैटिस्फाई करदी है। जिहदे विच 2 मैथड आउणगे, एक होगा स्टैपिंग स्टोन टेस्ट, एक होगा मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, या मोदी मैथड भी कह दिंदे इहनूं आपां। मोदी नाम नहीं हैगा, जिवें वो मोदी है उसका नाम नहीं कहा गया, इसका मतलब है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। MO तो मॉडिफाइड कह लो, DI तो डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कह लो, ठीक है। 2 मैथड होणगे जिन्हां नाल आपां इन्हां दी ऑप्टीमैलिटी चैक करांगे भी ये सल्यूशन जिहड़ा इन्हां मैथड्स दे विचों लभ्या गया वाकई वो शर्तां नूं सैटिस्फाई करदा है। उस तो बाद आपां इस चैप्टर दे विच करांगे डीजनरेसी प्रॉब्लम एट द इनिशियल सल्यूशन या स्टार्टिंग सल्यूशन ते, ड्यूरिंग टेस्ट और ऑप्टीमल सल्यूशन ते डीजनरेसी आऊगी।
ठीक है, इनू भी आप जो करांगे उदों मैं डिटेल च दसूंगा, हले मैं दसना नहीं चाहता। उस तो बाद आऊगा प्रोहिबिटेड रूट्स प्रॉब्लम। प्रोहिबिटेड का मतलब की होंगे नायला, बैठ के दस दो। हाँ, किसी चीज तो रोकना, मनाही किसी चीज की। प्रोहिबिटेड रूट्स का मतलब की आपको कहा जाऊगा भी तुसी धूरी नहीं जाना, तुसी संगरूर समान पहुंचदा करो, धूरी नहीं जाना, धूरी वाला रूट प्रोहिबिटेड है। एवं आपको कहता भी तुसी लुधियाने जाना, पर रस्ते दे विच जिहड़े शहर ने आउंदे ने इन्हां विच दी नहीं जाना, आपको घुम घुमा के वाया कितों होर के घुम के जाना पऊगा। ठीक है, सो इन्हों आप प्रोहिबिटेड रूट्स कहांगे भी किसी खास रूट दे विच आपां जाना ही नहीं, किसी खास बॉक्स दे विच आपां एंट्री नहीं करना। उस तो बाद ये मैक्सीमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैक्सीमाइजेशन तो मिनीमाइजेशन च कन्वर्ट करने का काम है। मल्टीपल ऑप्टीमल सोल्यूशन आउणगे, एक तो ज़्यादा सोल्यूशन आउणगे। टाइम मिनीमाइजेशन प्रॉब्लम, हुण टाइम मिनीमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब कि आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के फस्ट डेफिनेशन च गल करी सी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब की हो गया, एक थां तो चीज़ों को वख-वख थावां ते भेजना। मरुति वालियां दी एजेंसी आ, दिल्ली च बैठी मरुति कारां तैयार करी जाती है, रोज़ 5-10 कारां तैयार कर देंगे ने, हालांकि वध तैयार करते हैं, आप वैसे ही मानते हैं भी वो 10-20 तैयार करते हैं। उन्होंने पूरे देश के वख-वख थावां ते कारां भेजणियां ने, उन्होंने ऑर्डर आ गया भी MP तो मध्य प्रदेश तो इन्नियां कारां चाहिए ने, पंजाब दे विच इन्नियां कारां चाहिए नेगियां, हरियाणे च इन्नियां चाहिए ने, तो वो अपने जिहड़े उन्होंने दे सेल्समैन ने उन्होंने कहणगे भी तुसीं आह कारां उत्थे उत्थे पहुंचदियां करो, पर टाइम मिनीमाइजेशन घट तो घट समा लगे। ये नहीं हैगा कि बंदे नूं कारां फड़ातियां, रेल च लोड करातियां, वो पहुंचा रहा 7 दिन बाद 10 दिन बाद, कस्टमर नूं हुणे चाहीदी आ। सो टाइम मिनीमाइजेशन प्रॉब्लम भी आऊगी। सो आपने जस्ट चैप्टर दे ओवरऑल व्यू किया कि इहदे विच की हुंदा जां की करांगे इस चैप्टर दे विच स्टार्टिंग च। जिस दिन आपने लैक्चर फिनिश किया उस दिन आप इन्हां सारियां गल्लां नूं दोबारा फिर डिस्कस करांगे भी आप इस चैप्टर दे विच आह चीज़ां करके आए हैं, कित्थे कित्थे किहड़ा केस लगदा है। हुण आपां शुरू करन लग रहे हैं इस चैप्टर का स्टार्टिंग कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हुंदी की है, इहदी इंट्रोडक्शन की चीज़ है। The transportation models were originated in 1941 when E.L. Hitchcock presented a study entitled The Distribution of Product from Several Sources to Numerous Locations। ਹੁਣ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वंडना किसी चीज़ों को, फ्रॉम सैवरल सोर्सिस ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ कंपनी के वेयर हाउस ने। ਹੁਣ कंपनी की करती है, ये तो है नहीं गा कि तुसी कार लैन गए, तुसी कहा जी सानू स्विफ्ट कार चाहिए आ, कंपनी मौके पर तो तैयार नहीं करके दिंदी भी लो जी बॉडी बनाती, टायर लाते, आह काम कर लिया, इंजन फिट करता, वो कोल बनी बनाई कार किते पई है, वो उत्थों मंगवा देंगे ने। जिथे आप बनया बनाया समान स्टोर करते हैं उन्होंने आप बोलते होंगे वेयर हाउस, वेयर हाउस। ठीक है, जिमें अपने आम शॉपकीपर ने, तुसी गल करो अपने घर के नेड़े शॉपकीपर है कोई, उन्हें सारा समान दुकान च नहीं रखा, उन्हें कुछ ना कुछ समान अपना बैकयार्ड या किसी होर रूम के किसी स्टोर के रख रखा, उन्होंने आप बोलांगे वेयर हाउस। वेयर हाउस तो शॉप तक लैके आऊगा बाद भी मैनू किन्नी अमाउंट की लोड़, आप उन्नी की दुकान च रखीए। ठीक है, सो एक थां तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ भेजण वाले समान नूं डिस्ट्रीब्यूशन नूं आपां ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहने आ। 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ एंड द प्रेजेंटेशन इज थॉट टू बी द फस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फरदर 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ TC ਕੂਪਮੈਨ नाम ਦੇ ਬੰਦੇ ने ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। सो ये दो कंडीशन ने असिस्ट कर दी ने डिवेलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल नूं, या तुसी सौखे शब्दों के कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ LPP, इट डील्स विद द सिचुएशन। आ तुहाडे शब्दों के मुताबिक तुहाडे समझण दे लई डेफिनेशन यह आ, इट डील्स विद द सिचुएशन इन विच द प्रोडक्ट इज शिप्ड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स मैं तुहानूं दसता, सोर्स हो गई फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियां भी हो सकदियां ने, वेयर हाउस भी हो सकते हैं, वो सोर्स हो गए, सोमे हो गए जिथों कोई चीज़ आपां प्राप्त होंदी है। टू डेस्टिनेशन जिथे जिथे चीज़ भेजनी आ, दो चीज़ां इत्थे मेन मैटर करदियां ने, सोर्सिस जिथों चीज़ां मिलणगियां, डेस्टिनेशन जिथे चीज़ां भेजणियां ने। मान लो तुहानूं उन्होंने 4 वड्डे शहर कहते भी लुधियाने दे विच एक स्टॉक आ, एक साडा मोगे दे विच आ, एक संगरूर दे विच आ, एक वखरा किते होर पटियाले दे विच आ, पूरे पंजाब दे विच आ 4 स्टोर ने। हुण इन्हां स्टोरां तो मोबाइलों की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है सारे शहरों च। उन्होंने देख लेना है भी मलेरकोटले नूं नेड़े पैंदा संगरूर, संगरूर तो समान मंगवा दो जी,
ਜਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏਕੋਟ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਮੋਗਾ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਰਾਏਕੋਟ ਜਗਰਾਉਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। The objective is to minimize the cost of transportation while meeting the requirement at the destination, ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਤੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਤਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਤਾ, ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਏਮ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਮੰਤਵ ਕੀ ਆ, ਇਜ਼ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਾਭੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਏਮ ਕੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਸੋਰਸਸ ਨੇ। W1 ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ 90,000 ਵਾਲਾ ਫੋਨ 80,000 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਲੇ ਥੋੜੀ ਨੇਗੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। 10,000 ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ 1,000 ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ W1 ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਦੂਜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਓਪਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਮੰਤਵ ਕੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। The transportation problem is the one of the subclass of LPP in which the objective to transportation various quantities of a single homogeneous commodity। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਲ ਕੋਟੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗਲ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਸਿੰਗਲ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੂਗੀ। that are the initially stored at various origins। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, that are initially stored at various origins। ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
जिन्ने भी वेयर हाउस ने, जिन्ने भी तुहाडे सोर्सेस ने, सोमे ने, स्टोर ने, उन्हां दे विच चीज़ वध घट दे हिसाब नाल स्टोर कीती पई आ। अपना मकसद तो उत्थों चीज़ां भेजना अगे। टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस इन सच ए वे दैट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, कि जिहड़ी चीज़ तुहाडी शुरुआत च स्टोर कीती हुई आ, इहनूं आपां ने वख-वख थावां ते डेस्टिनेशन आ जिथे पहुंच करनी है चीज़ की, होम डिलीवरी जिवें तुहानूं करना आउंदे ने, सो वख-वख थावां ते भेजणियां, अजिहे ढंग नाल भेजणियां ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट तो घट आवे, मिनिमम होवे। To achieve this objective, we must know the amount and location of available supplies and the quantity demanded। ये काम करन दे लई आपां नूं ये पता होना चाहिए भी किहड़ी थां ते किन्नी अमाउंट की लोड़ है। मलेरकोटले वालियां ने कोई समान मंगवाया या चाहिदा आ, उन्होंने डिमांड करती, तो सामने वाले स्टोर नूं पता होवे कि मलेरकोटले किन्नी अमाउंट की लोड़ है, किहड़ी थां ते लोड़ है। मलेरकोटला भी तो बहुत वड्डा आ, की पता इधरले एरिए चाहिए हो, की पता राइट एरिए चाहिए हो, कित्थे पहुंच करनी है आपां ने, ठीक है, किन्नी अमाउंट च करनी है। ये चीज़ कहना वी मस्ट नो, आपां नूं मस्ट हुंदा लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। In addition, we must know the cost that result from transporting one unit of commodity from various sources to various destinations। So तीन चीज़ां निकल आईयां। पहली गल किन्नी अमाउंट चाहिदी आ, दूजी गल कित्थे चाहिदी आ, तीजी गल उत्थे भेजण दे लई रस्ते च खर्चा किन्ना पैंदा, तां जाके अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव पूरा होऊगा। किन्नी अमाउंट की लोड़ है, किहड़ी थां ते लोड़ है, उत्थे भेजण दे लई खर्चा किन्ना आउंदा, तीन वड्डियां चीज़ां नूं पता होना चाहिए, फिर आपां ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नूं करांगे। आए दी मैथमैटिकल फॉर्मूलेशन आ गई, मैं बाद दे विच कवर करवाऊंगा, हले नहीं कवर करवाउंदा। पहला आपां ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की टैबुलर फॉर्म पढ़ लईए। टैबुलर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म की चीज़ आ, टेबल दे विच आपां किवें डाटा लिखदे आ। राइट साइड ते नूं आपां डेस्टिनेशन लिख लैंदे आ, किहड़ी थां ते चीज़ां भेजणियां ने। कॉलम वाइज की आ गए, मैं ग्रुप दे विच राजे पूरा चैप्टर भेज दूंगा, टेंशन ना लो, अपनी बुक कर दो बंद जे तुहानूं पता नहीं लगता, इधर नेगा मार लो, पूरा चैप्टर मैं ग्रुप च हुणे सेंड कर देना। डेस्टिनेशन आपां कॉलम वाइज रख ले, D1 D2 D3 D4, इन्हां नूं आपां डेस्टिनेशन कह दांगे। ओरिजिनस आपां ने ओरिजिनस कह लो या सोर्सेस कह लो, O1 O2 ON। कॉलम रो वाइज आपां ने किहड़े रख ले, सोर्सेस, कॉलम वाइज रख ले डेस्टिनेशन। फिर इन्हां दे नाल इत्थे बॉक्स जिहदे विच आ अमाउंट लिखी पई आ C11। C11 का मतलब की आ, कॉस्ट है पहले सोर्स तो पहले डेस्टिनेशन तक भेजण दे लई इन्ना खर्चा आ रहा। C12 का मतलब की आ, पहले सोर्स तो दूजे शहर दे विच भेजण दे लई इन्ना खर्चा आउंदा। CIJ का मतलब की आ, पहले सोर्स तो JH शहर दे विच भेजण ते खर्चा किन्ना आउंदा। फिर आ C1N आ, इहदा मतलब पहले शहर तो NH शहर दे विच भेजण दा खर्चा किन्ना आउंदा। किन्नी अमाउंट भेजणी आ वो सर्कल दे विच है। बॉक्स दे विच दो एंट्रीज ने, एक कॉस्ट है खर्चा आ, एक किन्नी अमाउंट भेजी गई है वो आ। X11 का मतलब की आ, पहले सोर्स तो पहले शहर तक इन्नी अमाउंट भेजती, फिर पहले सोर्स तो दूजे शहर तक इन्नी अमाउंट भेजती, इदां दा काम आ। ये तो पेपर च आउण वाला काम तो है नहीं, फिर भी समझ लेना जरूरी है। कुछ चीज़ां नोट कर लेने। आई का मतलब होंदा इंडैक्स ऑफ वेयर हाउस, कि किन्नवा वेयर हाउस है। जे का मतलब इंडैक्स ऑफ स्टोर हो गया, स्टोर जिथे भेजणियां चीज़ ओदा इंडैक्स नंबर। XIJ का मतलब हो गया, मैं तुहानूं पहले ही दस के हटिया, XIJ नंबर ऑफ यूनिट्स शिप्ड फ्रॉम वेयर टू स्टोर। वेयर हाउस तो लैके स्टोर तक किन्नियां चीज़ां भेजतियां, वो होगा कैपिटल XIJ। CIJ होगी कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट शिपिंग फ्रॉम वेयर हाउस टू स्टोर, कि खर्चा कितना आउंदा भेजण दे लई, उहनूं C नाल डिनोट करांगे, X नाल डिनोट करांगे किन्नियां चीज़ां भेजियां गईयां ने। SI का मतलब होगा सप्लाई, DJ का मतलब होगा डिमांड। छोटियां जिहियां चीज़ां नहीं मैथमैटिकल फॉर्मूलेशन दे विच। उस तो बाद आ जांदियां ने इहदियां डेफिनेशनस, ये अज्जे करनियां ने या चैप्टर करके करनियां ने, मैनूं दस दो, उस अकॉर्डिंग मैं करवा दूँ। मैं कहना अज लई बहुत, आपां डेफिनेशनस तो कल तो स्टार्ट करांगे काम, फिर मेरा नैक्सट क्लास वालियां दा सिलेबस रह जाऊगा। कल तो आपां
ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ।